उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई है, जिसके 4 विधायक जीत कर आए हैं, बहुत जल्द उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय होने वाला है। अब उपेंद्र कुशवाहा की इतनी चर्चा हो रही है, उनकी पार्टी विलय की इतनी चर्चा हो रही है, तो इसके पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा ने कितनी पार्टी बनाई और कितनी बार पार्टी का विलय किया, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले पार्टी कब बनाई, उपेंद्र कुशवाहा ने उस पार्टी का विलय किसके साथ किया, इसकी भी चर्चा जरूरी है। उसके बाद दूसरी बार पार्टी कब बनाई, उसका विलय कब किया, इन सब चीजों की चर्चा बहुत जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले 2006 से 7 के बीच में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी, यानी कि आरएसपी। आरएसपी बना 2006 से 7 के बीच में बना और 2009 तक ही उसका भविष्य रहा, यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव के समय में उस पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू के साथ उन्होंने कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हैं, परिणाम अगर उनके पक्ष में नहीं होता है तो पार्टी बनाते हैं और अगला जब चुनाव आता है तो विलय कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय में पार्टी बना लेते हैं और जब हार जाते हैं तो पार्टी विलय कर लेते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि परिणाम वही था कि 2006 से 7 के बीच में इन्होंने पार्टी बनाई थी। परिणाम इनके पक्ष में नहीं था। उसके बाद 2009 में ये जेडीयू में अपना विलय करते हैं, फिर ज्यादा भविष्य नहीं रहता है, 13 तक ही वहां रहते हैं, 9 से 13 तक। उसके बाद 13 में नाराज होकर जब नीतीश कुमार अलग होते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम आता है कि नरेंद्र मोदी अब अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार एनडीए से अपना रिश्ता नाता पहली बार तोड़ते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं और उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं आरएलएसपी, मतलब कि राष्ट्रीय समता पार्टी के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जुड़ जाता है और 2013 में ये पार्टी बनती है और गठबंधन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और इनके सांसद भी जीत कर आते हैं। 3 इनके सांसद जीत के आते हैं। उसके बाद 14 से लेकर ये अच्छा पारी खेलते हैं कि भैया 14 में इनकी पार्टी जीत गई है तो अब पारी जो है अच्छा रहेगा। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा दिन तक राजनीति में इंतजार नहीं करते हैं, स्थिर नेता नहीं है, स्थिर रहना उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं सीखा है। तो 2014 में सब कुछ बेहतर था, 14 से लेकर 21 तक सब बेहतर चल रहा था, फिर अचानक उपेंद्र कुशवाहा ने 2021 में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। उसके बाद खूब चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, भाई विलय कर लिया, अब क्या होगा। उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अच्छा चलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ठीक चल रहे हैं। 21 जो बीता 20 का चुनाव बीता और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। 20 में उनका पार्टी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, पार्टी चुनाव हार गई, अकेले चुनाव लड़े थे गठबंधन करके, तो पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद इन्होंने 21 में जेडीयू में अपना विलय कर लिया, फिर अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक इनको याद आया कि नहीं, सब ठीक चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लोग हमको स्थिर नेता मान लेंगे, हमको स्थिर नहीं रहना। फिर 20 फरवरी 2023 को ये जेडीयू से अलग होते हैं और अलग होकर फिर अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल, आरएलजेडी। फिर उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, क्योंकि वहां चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिलता है तो इसका नाम बदल दिया जाता है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर दिया जाता है। और अब उपेंद्र कुशवाहा उस राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा समय हो गया ना। 23 में पार्टी बनाई थी इन्होंने 20 फरवरी 2023 को और अब फरवरी बीत गया, 26 जो है वो चल रहा है, तो लगभग 23 के बाद 24, 25, 26 3 साल हो गया। अब 3 साल अगर स्थिर रह गए उपेंद्र कुशवाहा तो फिर लोग समझेंगे कि स्थिर राजनीति करने वाले हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसीलिए फिर चर्चा शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस बार जेडीयू में नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ करने वाले हैं। 3 बार पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन ये यकीन मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी किसी के साथ विलय भी करते हैं तो 2 से 3 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए, और अगर पार्टी भी बनाते हैं तो 3 से 4 साल के लिए, उससे ज्यादा समय उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी स्थिर नहीं रह पाते। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।